Good morning, class 9 students. We are reading civics chapter number 3, electoral politics. Electoral politics, where we said in the previous part, Chunautik Rajniti, electoral politics. So, in here we have to study about elections and their formulation, how to elections procedure making, and after that how politics is being carry on to election throughout following the democratic rules. मतलब राजनीति में चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव में राजनीति कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये आफ्टर दैट एट लास्ट राजनीति और चुनाव दोनों ही कैसे डेमोक्रेसी को मेंटेन करके चल पाता है कि नहीं पाता है. दिस इज़ आवर लुकआउट इन दिस चैप्टर. Today we are starting from page number 36, topic number why do we need election, क्यों हमें ज़रूरत पड़ा. Beginning of this line I have remember you that already हम लोग डेमोक्रेसी के फीचर्स में इलेक्शंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देख रही है. अगर डेमोक्रेसी फीचर्स में हम लोग बोले कि डेमोक्रेसी मेंटेन करने का वन ऑफ सुप्रीम फीचर्स इज़ ऑल्सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. मतलब रूलर which ruler would be choose, he or she must be chosen by their people throughout the free and fair election. ना ये हम लोग ने पढ़ ही लिया, तो इलेक्शन की ज़रूरत है. तो लेकिन आज अगर हम लोग बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरत आया, क्यों ज़रूरत पड़ी इलेक्शन के, चलो पढ़ते हैं. इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. कोई भी गणतंत्रिक देश हो, गणतंत्र में इलेक्शंस एक साधारण जगह ले ही लेती है, रेगुलर. There are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people representative. There are more than 100 countries, मतलब 100 से भी अधिक देशों में ये पाई गई है जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनाव के द्वारा चुनते हैं. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. अब फिर ऐसे भी कोई कंट्री है जो अभी गणतांत्रिक नहीं हुआ है, वहाँ पर भी इलेक्शंस होती है. बट क्यों, वाई डू वी नीड इलेक्शन, क्यों ज़रूरत है हम लोग को चुनाव का. लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. चलो ऐसे ही हम लोग एक परिकल्पना करते एक डेमोक्रेसी, एक गणतांत्रिक देश जहाँ पे बिना चुनाव का. ए रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस. मान लो शासक नहीं है, हम डेमोक्रेसी के रूल्स के आधार पे सबसे बड़ा प्राइम रूल क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. तो विदाउट शासक सिर्फ हम लोग, सिर्फ पीपल एकत्रित होकर एक जगह पे बैठ के सब लोग एक अपना काम धंधा छोड़ के देश के हित के लिए, देश के उपकार के लिए बैठ के सिद्धांत क्या ले पाती है. बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, अगर हम लोग चैप्टर 1 को याद करेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी. ये कोई बृहत्तर संप्रदाय के लिए संभव नहीं है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई डाइवर्सिटी पीपल रहेगा और वहाँ पे सारे डाइवर्सिटी पीपल एक जगह पे बैठ के डिसीजंस लेंगे तो मान चलो बहुत दिक्कत. एंड नॉर इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम. सबसे बड़ी बात, सबके पास उतना समय नहीं होगा. एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस, सिद्धांत लेने के लिए ज्ञान भी होना ज़रूरी है. ऑन ऑल मैटर्स, सबके पास उतना ज्ञान ही नहीं रहता है हर एक चीज़ के लिए. देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. यही कारण है आधा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल रूल करता है अपने शासक के द्वारा. मतलब हमारे हाथ में ही एक्चुअल रस्सी, लगाम का जो रस्सी रहता है वो हमारे ही हाथ में रहता है, लेकिन हम फिर भी माध्यम में किसको बैठाते हैं, प्रतिनिधि को, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि. क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है और ना ही हर एक चीज़ों में ज्ञान देने का नॉलेज है. इज़ देयर ए डेमोक्रेटिक वे सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन. इज़ देयर ए डेमोक्रेटिक वे सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन. ऐसा कोई डेमोक्रेसी है जहाँ पे प्रतिनिधि को चुना जा रहा है लेकिन वो भी बिना इलेक्शंस के. लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. कई जगह पर प्रतिनिधि को उनके उम्र और अभिज्ञता के अनुसार
चुना जाता है, और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या तो फिर उसका शिक्षा जितना है और ज्ञान जितना है उसके आधार पे भी उसको चुना जाता है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज, तो वो सब जगह पे बहुत सारा दिक्कत होता है। ये बोलेगा मेरा ज्ञान अच्छा है, मेरा अभिज्ञता अच्छा है, वो बोलेगा मेरा अभिज्ञता अच्छा है, तो ये सब जगह पे चूज़ करने पे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आता है, दिक्कतें होती है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिसॉल्व दिस डिफ़िकल्ट्स, लेकिन हम जनगण इसको बहुत आसानी से समाधान कर सकते हैं। क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, जो जगह पे पीपल खुद डिसीजंस ले सकते हैं वहाँ पे इलेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, लेकिन क्या उस जगह को हम लोग तब डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, गणतांत्रिक बोल सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, कैसे पता चलेगा कि लोग अपने प्रतिनिधि को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेष ऑफ द पीपल, कैसे पता चलेगा ये जो प्रतिनिधि को लोग ने चुना है वो लोगों का ही इच्छा पूरा करने के लिए काम कर रहा है? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, कैसे पता चलेगा कि लोग इन प्रतिनिधि को पसंद कर रहे हैं कि आखिर में नहीं कर रहे हैं? दिस रिक्वायर्स ए मेकानिज़म, ये सब प्रक्रिया करने, ये सब चीज़ को जानने के लिए एक प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है, बाई हुई जिसके द्वारा लोग कैन रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंजेस कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि को चुन सके एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक टाइम समय सीमा के अनुरोध पर, एंड चेंज देम, और उनको बदल भी सकते इफ़ दे विश टू डू सो, अगर वो लोग चाहे। दिस मेकानिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, इसी प्रक्रिया विधि को बोला जाता है इलेक्शन या फिर चुनाव। मतलब इलेक्शन क्या है? इलेक्शन चुनाव वो प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुने एक रेगुलर इंटरवल्स, मतलब समय के आधार पर, जैसे 5 साल के लिए चुनाव होता है ना, 5 टर्म 6 टर्म, एक समय सीमा के अनुଯାयी रहेगा, और जिसमें अगर उसको मन हुआ तो फिर दोबारा उसे चुन सकते हैं, नहीं तो उसको बदल भी सकता है। तो इसी प्रक्रिया को और अपने मन हिसाब से फिर नए प्रतिनिधि को चुने, ये जो प्रक्रिया घटना घटती है इसी घटना को बोला जाता है, इसी मेकानिज्म को बोला जाता है इलेक्शन या फिर चुनाव। ओके, देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और वर्तमान में कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री में प्रतिनिधि चुनने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? इलेक्शन, मतलब चुनाव। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, एक चुनाव में जो वोटर मतलब वोट देने वाले का बहुत सारा चॉइस रहता है। क्या? फर्स्ट, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो ऐसे लोग को चुनते हैं जो उनके हमारे लिए, वोटर्स के लिए नए नए आइन बनाएंगे, तैयार करेंगे। नंबर 2, दे कैन चूज हु विल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, हम लोग उसको चुनते हैं जो सरकार का काम करेगा, सरकार का रूप धारण करेगा और हमारे चाहिए को पूरा करेगा। एंड नंबर 3, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्न एंड लॉ मेकिंग, और सिर्फ वोट में सिर्फ प्रतिनिधि को ही नहीं चुना जाता, उसके साथ वो कौन से दल का है उस दल को भी चुना जाता है, जो दल सरकार का आदेश पालन करके और नियम आधार पे एक नया आइन कानून बरकरार रखेगा। ये वोटर्स का डिमांड पूरा होता है एक इलेक्शंस के थ्रू। तो इलेक्शंस किसे कहते हैं और इलेक्शंस में वोटर्स का क्या रोल से पता चल गया। नाउ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या कैसे इलेक्शन डेमोक्रेटिक को तैयारी रखते हैं, इलेक्शंस में माने डेमोक्रेटिक का क्या रोल है। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज, हम अभी बोल रहे हैं चुनाव बहुत तरीके से होता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, सभी गणतांत्रिक देशों में डेमोक्रेसी फॉलो होती है, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, लेकिन कोई अगणतांत्रिक देशों में भी चुनाव बरकरार होती है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन, कैसे इसको फ़र्क को हमें समझ में आया एक गणतांत्रिक देश का चुनाव और एक अगणतांत्रिक देश का चुनाव में। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे। वी डिस्कस मेनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कैन नॉट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे, वही नेपाल का घटना देखे थे, पाकिस्तान देखे थे, अफगानिस्तान देखे थे। हाँ, चुनाव हो रहा है लेकिन डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रही है। Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum condition of democratic election. ऐसा ही कुछ कारण हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के
मेन कारण। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। पहला कारण होना चाहिए कि सब लोग को चूज़ करने का अधिकार। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, मतलब इसका मतलब सबका एक वोट रहेगा एंड एवरी वोट शुड बी हैव इक्वल वैल्यू। ये तो डेमोक्रेसी का फीचर्स ही था कि इलेक्शन होगा तो वोट देगा कौन? 18 साल के ऊपर के लोग, और 18 साल के ऊपर के वुमेन मैन सर किसी को वोट देने का सर्वसम्मति अधिकार रहेगा और सबका सभी के वोटों को बरकरार से सहमत से एक ही हिस्से से सम्मान मिलेगा। मेरा वोट, मैं महिला हूँ, मेरा वोट का कोई अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 37। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters। और सेकेंड कारण क्या है? जो जिसको भी चूज़ करे उसमें एक स्वच्छता रहेगा, उसमें फ्री रहेगा, मुक्ति रहेगा, मतलब मैं आज़ादी से किसी को भी चूज़ कर सकती, इसमें कोई दबाव नहीं रहेगा। नंबर थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जिसको भी हम चॉइस करेंगे, पसंद करेंगे, एक रेगुलर इंटरवल मतलब 5 साल 6 साल का एक गैपिंग्स रहेगा। इलेक्शन मस्ट बी रेगुलरली एवरी आफ्टर फ्यू ईयर्स। हर मतलब अगर एक तरह से 10-15 साल 20 साल के लिए हम एक को चुन लिए तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? अपने गद्दी कुर्सी का लालच आ जाएगा, वो रहते रहते अपने क्षमता का मिसयूज़ करेगा पावर का। तो ऐसा नहीं, बीच बीच में इलेक्शंस को दोबारा से चुनाव को बुलाना पड़ेगा। नंबर 4, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट को चूज़ किया जा रहा है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। नंबर 5, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। जो भी चुनाव होगा उसमें स्वच्छता और आज़ादी दोनों ही बरकरार रहेगा। वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश, मतलब मैं जिसको चाहूँ, चाहे वो हार जाए, लेकिन उसको भी डिमांड करने पे मुझे कोई रोक नहीं सकता। दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। और ये सब विधि नियम में बहुत ज़्यादा कोई दबाव नहीं रहेगा। बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन ऐसा बहुत सारे देश है जहाँ पर इतने आसानी से ये सब नहीं होता है। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री टू सी इफ़ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, देखेंगे बहुत सारे डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक देश जहाँ पे इलेक्शन तो होता है लेकिन गणतांत्रिक मान के नहीं होता है, गणतांत्रिक बजाय करके नहीं होता है। तो क्या इसको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोला जाएगा? यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या चुनाव में राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता, जो लड़ाई चलती है, क्या वो सही है? इलेक्शन आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन में सब कुछ ही है, एक राजनीतिक द्वंद, लड़ाई। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म। ये बहुत तरीके का रूप लेता है, ऐसा नहीं कि तलवार लेके लाठी लेके युद्ध पे उतर जाएंगे। कंपटीशन बहुत तरीके का होता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी। सबसे ज़्यादा जो प्रतिद्वंदिता, जो लड़ाई होती है वो पार्टीज के अंदर, दलों के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, अगर संविधानिक तौर पे जाओगे तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। संविधान में भी ये कहीं ना कहीं पाई गई है कि संवैधानिक तौर पे इसको माना जाता है, जब भी इलेक्शंस के बाद उठता है तो पार्टीज, दलों का भी उद्भव आता है। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन, अगर जहाँ पे कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। वहाँ पे चुनाव का कोई भीति नहीं रहेगा। तभी तो मुझे अच्छा बुरा, आज मैं जीता कल तुम हारे, तुम अब हारने के टाइम पे तुम जब तक हारे हो तभी तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम्हारा काम सभी लोगों की नज़र में आ जाएगा। और मैं जीत के 2 नंबरी कर रही तो वो भी लोगों की नज़र में आ जाएगा, फिर तुम जीत गए। अगर पॉइंट रहेगा, वरना कुछ अगर मैं ही अपना जगह पे वजूद में बैठ गई तो, और मैं लालच में अपना पावर का मिसयूज़ करते रहा, लोग कुछ बोलता नहीं रहता, ऐसे इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएगा। बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्यों? लेकिन क्या पार्टी दलों का जो प्रतिद्वंदिता, ये क्या सही है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मेनी डेमेरिट्स। एक चुनौती कंपटीशन में बहुत सारा सुविधा रहता है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्टरिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ये बहुत सारे जगह पे
मतलब एकता को टूटते हुए भी दिखाता है और बहुत सारे कारण को, प्रभावों को साफ दिखाई देता है। यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। तुमने देखा होगा, वह हम लोग रास्ते में जब निकलते हैं, चाय की दुकान में थे, कहीं पर लोग इकट्ठे होकर पार्टी दलों का, राजनीति का बात करता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। उसी में देखा जाता है 5 लोग इकट्ठे, 5 लोग अलग अलग ओपिनियन, कोई एक पार्टी का नाम बोल रहा है, कोई एक दूसरे पार्टी का तारीफ कर रहा है, ऐसा एलिगेशन, एक दूसरे में एलिगेशन भी दिया जाता है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डार्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। ये दल और प्रार्थी अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए बहुत गंदे गंदे तरीके अपनाते हैं। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। कोई कोई बोलते हैं कि चुनाव में जीतने के लिए ये सब फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, इसको गंदा नहीं कहा जाता। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. लेकिन कोई कोई लोग होते हैं कि ऐसा 2 नंबरी, मतलब ऐसे दंड से, ऐसे गंदे दिमाग से जो चुनाव जीता जाए, ऐसे चुनाव में बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे संविधान दाता, मतलब जो संविधान का विधाता बनाए थे, वो आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। उन लोग को ये सब समस्या होगी पता था। Yet they opted for free competition in election as they way to select our future leader. इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ के चुनाव में फ्री एंड फेयर को यूज़ किया गया है, क्योंकि ना ही तो ऐसे गंदे दिमाग वाले लोग बहुत ही दिक्कत पैदा करते। They did so because this system works better in the long run. अगर हम इसमें फ्री फेयर का सुझाव रखते हैं तो हमारा इलेक्शन आगे चल के बहुत दिन तक चलेगा और ये प्रथा अच्छे से बरकरार रहेगी। इन एन आइडियल वर्ल्ड, एक आदर्श देशों में, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल, आर मोटिवेटेड ओनली बाय ए डिज़ायर टू सर्व देम। एक अच्छे देशों के लिए, मतलब देशों में, मतलब ऑल ओवर देशों में अगर एक सिस्टम को अच्छे से बरकरार रखना है तो लोग, अच्छे नेता ये हमेशा चाहेंगे कैसे हम अपने लोगों को, देश के देशवासियों को अच्छे से अच्छे परिषेवा देंगे। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। सभी देशों में पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी नहीं है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉलिटिकल लीडर सारे देश में है, हर देश में ही राजनीति चलती है तो हर देश में राजनीतिक नेता है। लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। तो सब प्रतिद्वंदी में नहीं जाते हैं, कोई कोई क्या करते, सभी चाहते हैं कि आप जो पॉलिटिकल काम करते हैं वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल जगह पे करियर में वो आगे बढ़े। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। उन लोग के लिए क्या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है? पावर, शक्ति, और शक्ति के लिए कुछ भी करते, शक्ति और पोजीशन, स्थान। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, वो ये भी चाहते हैं कि लोगों के लिए अच्छा करे, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन बहुत ही रिस्क हो जाता है जब वो लोग ड्यूटी में रहते हैं तो उनका मन चाहता है कि हम लोगों के लिए अच्छा करें, लेकिन जब वो लोग ड्यूटी में रहते हैं तो सब भूल भी जाते हैं। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो और देयर आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। जब वो लोग हर कोई राजनीतिक नेता पहले ही खराब नहीं होता है, पहले उनका मन देशवासी के लिए रोता है या फिर सोचने को तैयार होता है, लेकिन उनका पोजीशंस, पावर, ये सब भुला देता है, लालच उनको भुला देता है। कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या मैं किस वजह से राजनीति में आया हूँ, किस वजह से मुझे ये कुर्सी मिली, ये सब भूल जाके अपने पोजीशंस, पावर के पीछे और अपने करियर की तरक्की के पीछे लोग चल पड़ते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, कैसे हम इसके साथ वर्तमान दिनों को डील कर सकते हैं अपने लाइफ को? वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ये सबसे ज़्यादा ज्ञान देता है, और एक चरित्र, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर के चरित्र की तरफ तुम देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप ए सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। बहुत सारे जगह पे हम लोग देखे हैं, राजनीतिक नेताएं गंदे गंदे काम करते हैं लेकिन उनको उनके कामों का सज़ा नहीं मिलता है।
हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कौन देगा? अगर अच्छा करेगा तो उपाधि कौन देगा, और बुरा काम करेगा तो पनिशमेंट ही कौन देगा? द सिमिलर आंसर इज द पीपल। कौन देगा ना, वही एक ही जवाब आ रहा है, कौन देगा? हम पीपल, जनगण। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज, जिसमें एक राजनीतिक चुनाव में हम ही सब कुछ है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। अगर रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, मतलब बीच बीच में छोड़ छोड़ के चुनाव बुलाया जाता है, तो ये चीज़ साफ हो जाएगा। जो गंदगी फैलाएगा उसका गंदगी ज़्यादा दिन नहीं फैलाएगा, पीपल उसको अपनी जगह से हटा देगा। They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase and the next election। उन सबको पता है, एक पार्टी बहुत अच्छे से पता है, अगर वो अच्छे से बरकरार करके लोगों की इच्छा को पूरा करते हुए अपना जगह को बरकरार रखता है, तो उसका चाहिदा लोगों के पास सामने बढ़ेगा और अगला इलेक्शन में फिर वो दोबारा स्थान लेगा। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर, और अगर नहीं तो उसने अगर ये लोग अगर हमारे चाहिदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को संतुष्टि नहीं दे पा रहे विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। तो अगले बार ये लोग वोट नहीं जीतेंगे। सो यही हो गया एक पॉलिटिकल पार्टीज कंपटीशन में जो अच्छे से काम करेगा, जो लोगों के चाहिदों को पूरा करेगा, वो जीत जाएगा। और जो लोगों के साथ 2 नंबरी करके वोट तो जीत लिया, चुनाव में इस बार जीत तो लिया, संख्या में कुर्सी मिल गई, लेकिन लोगों को चाहिदा को पूरा नहीं करेगा, अरे 5 साल बाद फिर जब होगा लोग उसको अपनी जगह से हटा देंगे। सो दिस इज़ द इलेक्टोरल कंपटीशन। और कंपटीशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन है तभी हमें सच्चाई का और अच्छाई का पता चलेगा, सच्चाई बुराई का पता चलेगा, कौन अच्छा है, कौन वादा करके निभा रहा है, कौन वादा करके नहीं निभा रहा है, ये साफ साफ हो जाएगा। सो चिल्ड्रेन, टुडे दैट्स इट फॉर एनफ। वी विल गेट बैक ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। गुड बाय।